राम राम किसान भाइयों। आज की वीडियो में बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। चूंकि आलू की खेती अब लगभग 90 दिन के आसपास पहुंच रही है। बहुत सारे किसान भाइयों ने जिन्होंने कि अब पक्की खोद के अपने आलू लगाए हुए हैं, चाहे वो 3797 है, सूर्या है, चाहे वो चिप्सोना आलू है। तो बहुत सारे किसान साथी उसे 120 दिन की अवस्था में ही खुदाई करना पसंद करते हैं। साथियों, यहाँ पर 120 दिन तक आलू वही पहुंचेगा जिसके पौधे स्वस्थ होंगे। स्वस्थ पौधे के लिए किसान भाइयों को आखिरी मोमेंट तक हर संभव प्रयास करने होंगे, तभी आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि दिन में मौसमी टेम्परेचर बहुत तेजी से बदल रहा है। दिन में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, रात के समय पर टेम्परेचर एक साथ डाउन हो जाता है। तो ये जो मौसमी बदलाव है, चूंकि अभी आलू के साइज को बढ़ने का समय सबसे बेहतरीन चल रहा है। इस समय में आलू के साइज को पौधा ऊपर से जितना भी क्लोरोफिल होता है उसे ट्रांसफर करता रहता है, तो वो आलू के साइज को बढ़ाने में मददगार रहता है। साथियों, इस अवस्था में पौधा हमारा सिकुड़ता रहता है, मतलब अपने एक्सट्रैक्ट को आलू में भेजता है। तो पौधे के लिए सबसे जरूरी होता है कि मौसमी टेम्परेचर को सहन करना। और इस समय पर यदि मौसमी टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता हमारे पौधे के अंदर है, तो वो हमारे आलू को एक्सट्रैक्ट भी देता रहेगा और पौधा भी हमारा स्वस्थ बना रहेगा। इसलिए किसान साथियों से सबसे पहली रिक्वेस्ट यही होगी कि वो अपने आलू में आखिरी समय पर जो स्प्रे लगाएं वो बहुत सोच समझ कर लगाएं। साथियों, यहाँ पर 0050 यानी कि पोटास, और पोटास के अंदर सल्फर होता है, क्योंकि ये पोटेशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग हमारे आलू के लिए बहुत कारगर साबित होगा। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि हमने बुरकाव के माध्यम से पोटास लगाया हुआ है, तो क्या अब भी आलू में पोटास लगाने की जरूरत है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आलू के लिए पोटास, डीएपी, ये दो ऐसे तत्व हैं जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। और पोटास आपके पौधे में आखिरी मोमेंट तक काम करता है। उसके पीछे का कारण क्या होता है कि जैसे पौधा है, पौधे की पत्तियों में बहुत सारे ऐसे तत्व भरे हुए हैं जो हमारे आलू के साइज को बढ़ाने में मददगार होते हैं, और वो पत्तियों से लेकर आलू तक जाने चाहिए। तो आलू तक कब पहुंचेंगे? जबकि हमारे पौधे का तना स्वस्थ होगा और पत्तियां हमारी झुलसेंगी नहीं। कारण क्या होता है कि झुलसा आने की स्टेज में पौधे की पत्तियों से एक्सट्रैक्ट आलू तक पहुंचना बंद हो जाता है, जिससे कि आलू का साइज वहीं पर स्थिर हो जाता है और पौधे की पत्तियां भी वहां पर झुलस जाती हैं। कुछ साथियों के खेतों में अभी पत्तियां हरी भरी हैं और उनके आलू अगर 85 दिन से 90 दिन की अवस्था में चल रहे हैं, तो वो यहाँ पर 0050 का उपयोग यदि करते हैं तो यहाँ पर पोटास प्लस सल्फर दोनों आपके पौधे को मिलते हैं और उससे आपके आलू में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कारण क्या होता है कि आपकी पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल की मात्रा है उसको आपके आलू तक पहुंचाने का काम करता है पोटास। पोटास यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का काम करता है, यानी कि यहाँ से कोई एक्सट्रैक्ट लिया पोटास ने, और पोटास उस सिराओं के जरिए से आलू तक पौधे के तने के जरिए से आ जाता है। उससे आपके आलू को सीधे सीधे लाभ देखने को मिलता है और पत्तियों में जितना भी क्लोरोफिल होता है उसे वो धीरे धीरे आलू तक पहुंचाता रहता है। सबसे बेहतरीन काम क्या करता है पोटास कि आपके पौधे की जो कोशिकाएं हैं, यहाँ पर सिराएं हैं जो कि भोजन बनाने की प्रक्रिया करती हैं, उसको भी हरा भरा रखता है। यानी कि आखिरी मोमेंट तक आपके पौधे के अंदर भोजन बनाने की प्रक्रिया चलती रहेगी और जो लास्ट की पत्तियां हैं वो हरी भरी बनी रहेंगी। यानी कि लास्ट की पत्तियां अपना काम पूरी तरह करती रहेंगी और पोटास आपके पौधे में ट्रांसपोर्टर का काम करके आलू के साइज को बढ़ाता रहेगा। साथियों, यहाँ पर दूसरा सबसे अहम काम क्या होता है, चूंकि अभी आलू का साइज बढ़ रहा होता है और पौधे की पत्तियों से एक्सट्रैक्ट को आलू तक ले जाने का समय है, तो इस मोमेंट में जब रात के समय ठंड ज्यादा हो जाती है और दिन में गर्मी ज्यादा होती है, तो ये मौसमी टेम्परेचर भी हमारे पौधे को इफेक्ट डालता है। ठीक है, इस मौसमी टेम्परेचर को सहन करने की जो क्षमता है वो पोटास हमारे पौधे को दे देता है। कैसे करता है कि पोटास हमारी पत्तियों के ऊपर एक लेयर बनाता है। जो लेयर होती है वो गर्मी को सहन करने की क्षमता देती है, उधर सर्दी को सहन करने की क्षमता भी हमारे पौधे को देती है। दूसरा, आलू के अंदर सबसे ज्यादा पोटास की मात्रा की जरूरत होती है। आखिरी मोमेंट में जब ट्रांसपोर्टर सही काम करता है तो हमारे आलू लास्ट मोमेंट तक यानी कि 120 दिन तक बढ़ते रहते हैं और मौसमी टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो उससे फर्क पौधे को नहीं पड़ने देता पोटास। इसके अंदर सल्फर की मात्रा होती है। तो जो सल्फेट तत्व है, सल्फेट तत्व हमारे पौधे के अंदर जो झुलसा आता है, ये आप देख पा रहे होंगे कि आखिरी मोमेंट में पौधे की पत्तियों में झुलसा बहुत तेजी से बढ़ता है। ये हमारे पौधे की जो झुलसी हुई पत्तियां होती हैं उनको
इस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के मदद से रोकने का काम करता है, यानी झुलसा को काफ़ी हद तक रोकने का काम यहाँ पर सल्फर कर देता है। सल्फेट जैसे तत्व जितने भी हमारे आलू को ज़रूरत होती है वो सल्फर हमारे आलू को दे देता है, यानी कि 0050 हमारे आलू में बहुत अहम रोल प्ले करता है। यदि हम 0050 के साथ में कोई भी पैक्लोब्यूट्राजोल यानी कि किसी भी प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लगाना चाहते हैं तो वो हम मिला के लगा सकते हैं। इसके साथ में हमें 05234 यानी कि यहाँ पर हमें बोरोन लगाने की आवश्यकता होती है। बोरोन हम 0050 और पैक्लोब्यूट्राजोल ये 40% वाले साल्ट के साथ मिला के लगा सकते हैं। कुछ साथी पूछना चाहते हैं पैक्लोब्यूट्राजोल की एक आदर्श डोज कितनी होनी चाहिए, तो देखिए 30 ml से लेकर 50 ml तक आप अपने आलू के साइज के अनुसार लगा सकते हैं। यदि आपके आलू का साइज बहुत छोटा चल रहा है तो आप 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब की डोज लगा लीजिए। यदि आलू का साइज थोड़ा छोटा है आप 40 ml ले लीजिए। यदि आपका आलू ठीक चल रहा है और उसके साइज को आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर 30 ml डोज आपके प्रति एकड़ जमीन के लिए काफ़ी रहेगी। कुछ साथी कहना चाहते हैं कि पैक्लोब्यूट्राजोल लगा हुआ साल्ट आलू वहाँ पर रुक जाता है। यदि आपने पैक्लोब्यूट्राजोल आलू के अंदर यूज़ किया है तो आपके आलू में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलती है, आप उसे स्टोर कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं आती है। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे और आखिरी स्प्रे के रूप में आप 0050 के साथ बोरोन प्लस पैक्लोब्यूट्राजोल का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे और इसका लाभ भी उठाएंगे। साथियों, यदि आपको यह जानकारी ठीक लगी हो तो किसान साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि चाहते हैं ये चैनल ऐसी ग्रो करता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।